नमस्कार दोस्तों हमारे बाकी सभी जो विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनमें विकास तो होना ही था। नया नया प्रयोग सब जगह हर फील्ड में हर क्षेत्र में हो रहा था, तो विकास तो स्वाभाविक था। और हमने जो शुरुआत देश की आज़ादी के बाद हमने जो शुरुआत की थी उसको अब धीरे धीरे उसके फल जो हैं वो दिखाई देने लगे हैं। और ये परिणाम सबसे ज़्यादा जो प्रयोग धर्मिता जो आई, इनके परिणाम जिनके अब मिल रहे हैं वो अद्भुत हैं। वो ये है कि अब सर्जन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी की मेज़ पर खड़ा होकर वो चीर फाड़ करके वो सारा का सारा ऑपरेशन जो है किसी भी मरीज़ का, सर्जरी इतनी एडवांस हो गई शल्य चिकित्सा कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का या सर्जन का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी हो। अब यह है कि विशेष रूप से ब्रेन की सर्जरी में हमारे एम्स में भी इस बात की व्यवस्था है, हमारे चंडीगढ़ के पीजीआई में और कुछ एक अन्य केंद्रों पर भी, और कुछ एक जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ भी ये सुविधा प्राप्त है कि पूरे निर्देशों के अनुसार एक एक बारीकी का जो निर्देश है, आगे क्या करना है, कहाँ से नर्व ब्लॉक हो रही है, कहाँ से हो रहा है, ये कंप्यूटर पर बैठा हुआ सर्जरी के कक्ष के बाहर बैठा डॉक्टर भी निर्णय, अच्छा सर्जन जो है वो आराम से निर्णय ले सकता है, और निर्णय सफल हुए। और बहुत सारे ऐसे भी आए कि जबकि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में, डॉक्टर मौजूद नहीं है सर्जिकल थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने साथ वाले कक्ष में बैठकर रेज़ के माध्यम से, किरणों के माध्यम से शल्य चिकित्सा पूरी की पूरी मुस्तैदी के साथ कर पा रहा है। और सफलता का जो उसमें आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। चिकित्सक की मौके पर मौजूदगी सघन चिकित्सालय में या सघन सर्जरी केंद्र में, जिसे आप इंटेंसिव सर्जरी चल रही होती जहाँ पर, वहाँ पर उस कक्ष में अगर सर्जन नहीं भी खड़ा तो सर्जन आराम से दूसरे कमरे में बैठकर लेज़र किरणों के द्वारा पूरा का पूरा ब्रेन ऑपरेशन जो है वो कर पा रहा है सफलतापूर्वक। और इसकी सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत काफ़ी ऊंचा चला जाता है। सिर्फ वही केस ख़राब होते हैं जिनके 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 बचने की संभावना नहीं होती, लेकिन बाकी लगभग सभी जो मामले हैं, सभी ऑपरेशन के मामले सफल रहे हैं। दूर बैठकर लेज़र किरणों से सर्जरी करना, ये प्रयोग जो हैं बहुत हमारे अब आम हो गई हैं। और अब जो नया जो सर्जरी के क्षेत्र में घटना जो घटी है वो उसका और भी स्वागत किया जाना चाहिए कि पहली बार एम्स में दिल्ली में एक प्रयोग हुआ है कि एक गर्भस्थ शिशु के फेफड़े की सर्जरी हुई है। बच्चा माँ के गर्भ में है और बच्चे को बिना कोई क्षति पहुंचाए या माँ को बिना कोई क्षति पहुंचाए बाहर से ही सारी की सारी सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। ये शल्य चिकित्सा की दुनिया में एक नया तहलका मचा देने वाली खबर है मित्रों, छोटी मोटी बात नहीं है। और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं इसको, RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इस पद्धति के माध्यम से ये जो है सर्जरी परफॉर्म की गई गर्भस्थ शिशु के ऊपर। क्योंकि गर्भस्थ शिशु के जब वो स्कैन हुए तो उसमें पाया गया कि उसके लंग्स में एक छोटा सा ट्यूमर है। अब उस ट्यूमर के लिए सही बात तो यह कि गर्भ को चीरना पड़ता है और उसमें दोनों के खतरे में जान पड़ती है, गर्भस्थ अपनी प्रसूता स्त्री की भी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, और जो बच्चा पल रहा है उसकी, दोनों के प्राण खतरे में पड़ते हैं। और इस जोखिम से निजात पाने के लिए, ये यथासंभव निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, यथासंभव मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ऑपरेशन 100% सफल हों, ये कभी होता नहीं है। ये जो मरीज़ है, जो रोगी है, उसकी परिस्थिति, उसके शरीर की रोग निरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है, कितना वो इम्यूनिटी उसमें है, कितना वो अंदर उसके ऑर्गन सक्रिय हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक कमाल है कि गर्भस्थ शिशु के फेफड़ों के ट्यूमर की सफल सर्जरी, और वो बिना चीर फाड़ किए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसी उपलब्धियां दर्ज होती रहीं तो मित्रों ये ज़िंदगी भी नए ढंग से विकसित होगी। और ईश्वर तो खैर सब कुछ कर सकता है, कुदरत तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आसानी से आदमी को मरने नहीं देगा।
धन्यवाद, शुक्रिया।